राम राम भाई सारे ने। मैं मोहित शर्मा पीएचडी स्टूडेंट लेकर आया हूँ भाई एक और न्यू मैथमेटिकल फिजिक्स की वीडियो। अब तक भाई हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने मेथड थे वो सारे कवर कर लिए हैं। अब उन मेथड पर बेस्ड भाई हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे पास भाई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो भाई हमारे पास हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भाई हमारे पास ये मैंने लिख रखा है मेथड 4, मतलब हमारे पास जो अब हम क्वेश्चन करेंगे वो मेथड 4 पे बेस्ड है। भाई मेथड 4 कौन सा था? हमारा मेथड 4 था कि हम सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमारे पास देखो भाई, अगर हमारा क्वेश्चन है साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 10³ x/2 है, ठीक है। तो हम इसको पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो भाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस में हमारे पास साइन एक्स से डिवाइड कर देते हैं तो 2 में साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 10³ x/2 अपॉन में साइन एक्स है, ठीक है। तो कंपेयर करो भाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। पी एक्स की वैल्यू क्या है? 2 में साइन एक्स, और क्यू एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई? ये वाली आ गई 10³ x/2 अपॉन में साइन एक्स आ गई भाई, ठीक है। तो फिर हमारे पास हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं भाई। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है? ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स हो जाएगा। पी एक्स कितना भाई? 2 में साइन एक्स है, डी एक्स है। यहाँ से क्या जाएगा? ई की पावर 2 है, 1 साइन एक्स क्या होता है? कोसिकेंट एक्स होता है भाई, डी एक्स हो गया भाई। अब कोसिकेंट जो हमारे पास एक्स है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ 10x/2 होता है भाई। ये रिमेंबर होना चाहिए, जो कोसिकेंट एक्स है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ 10x/2 होता है भाई, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या किया, ई की पावर 2 हो गया, log ऑफ 10x/2 है भाई। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग जाती है log की, कि हमारे पास अगर इस फॉर्म में कोई भी कंडीशन दे रखी है तो हमारे पास जो यहाँ पर जो पॉइंट होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है 2 है, तो ये जो 2 है ये क्या हो जाता है, यहाँ पर जाके पावर में शिफ्ट हो जाता है भाई, ठीक है। जैसे हमारे पास हो कि ई की पावर a log ऑफ x है, तो हम क्या लिखेंगे? ई की पावर log x की पावर a, मतलब यहाँ पर जो a था वो यहाँ पर इसकी पावर में चला जाता भाई। तो यहाँ पे हमारा जो 2 है वो 10x/2 की पावर में चला जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो भाई, e की पावर log 10 है, जो हमारा 2 था वो पावर में आ गया भाई, 10² x/2 हो गया। तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल क्या बच जाएगा? 10x² बच जाएगा भाई, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया? इंटीग्रेशन फैक्टर बन गया। फिर हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगा देते हैं भाई। सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है? y इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस में c हो गया भाई, ठीक है। तो y इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है? 10² x/2 हो गया। तो हमारे पास क्यू है, क्यू की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 10³ x/2 अपॉन में साइन एक्स है। इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू है 10² x/2 प्लस में c आ गया भाई। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है भाई। यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया? साइन एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin θ/2 cos θ/2, ठीक है। मतलब sin 2x क्या होता है? 2 sin x cos x होता है। तो sin x क्या हो जाएगा? 2 sin x/2 cos x/2 हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे देखो भाई 10² x/2 ये है, 10³ x/2 ये है। तो हम 10 की पावर 4x/2 कर लेंगे, और एक जो 10x/2 बच जाएगा, क्योंकि टोटल कितने हैं? 10 की पावर 5x/2 है। तो 4 को तो हमने यहाँ पे लिख दिया, एक जो 10x/2 बच गया उसको हम लिख देंगे sin x/2 अपॉन में cos x/2, dx प्लस में c हो गया। साइन से साइन मर गया भाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4x/2 अपॉन में cos² x/2 dx प्लस में c आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास हम क्या करते हैं, फिर पुटिंग मेथड का सहारा लेते हैं भाई। हमारे पास cos² x/2 क्या होता है? 1 में cos² x/2 होता है sec² x/2। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 10x/2 को t पुट कर लेते हैं। 10x का जो डिफरेंशिएशन वो क्या होता है? sec² होता है भाई। तो 10x/2 का क्या हो जाएगा? sec² x/2, x/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 dx इज इक्वल टू हो गया dt। तो हमारे पास हम पुट कर देते हैं भाई इसमें, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे पुट हो जाएगा 10x/2 की जगह पे क्या हो जाएगा? t पुट हो जाएगा। sec² x/2 dx की जगह पे क्या हो जाएगा? dt पुट हो जाएगा। तो जब हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है भाई। तो हम t की पावर 4 है, t की पावर 4 का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा? t की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस में c हो गया। तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आंसर आ जाएगा? y 10² x/2 इज इक्वल टू t की जगह पे हम वापस 10x/2 पुट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 1/5 10 की पावर 5x/2 प्लस में c, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है भाई हमारे पास। अगर हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन की पावर n है, कोई भी फंक्शन है, फंक्शन की पावर n है, और मल्टीप्लाई में हो हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, और उसका हो इंटीग्रेशन, तो उसको हम क्या लिखते हैं? फंक्शन की पावर n+1 अपॉन में n+1 हो जाता है,
ठीक है, मतलब यहाँ पर हम अगर मैं लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर डॉट 2x dx ऐसे है, तो उसका जो उसका इंटीग्रेशन है, तो उसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, उसका जो आंसर आएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 आ जाएगा भाई। ठीक है, कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही भाई हमारे पास क्या है, एक ये फॉर्मूला होता है कि डिनोमिनेटर में तो फंक्शन हो और नोमिनेटर में फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो। ठीक है, डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और नोमिनेटर में फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो, तो उसका जो आंसर होता है वो क्या आता है, log ऑफ एफ एक्स होता है भाई। इसका यूज हम फर्स्ट वीडियो में बहुत बार कर चुके हैं। एक ये फॉर्मूला होता है भाई, एक ये फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लग रहा था भाई, यहाँ पर ये फॉर्मूला डायरेक्ट लग रहा था, लेकिन मैंने पुटिंग मेथड से समझाया। मतलब डायरेक्ट कैसे, जो 10x/2 है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x/2 होता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा सकते थे ये वाला। ठीक है, बट हमने पुटिंग मेथड से सोल्व किया। अगर डायरेक्ट लगाओगे तो भी यही मिलेगा और इससे सोल्व करोगे तो भी यही मिलेगा भाई। ठीक है, तो फिर आता है भाई हमारे पास आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्स क्यूब माइनस का एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 1 इंटू में वाई इज इक्वल टू है एक्स की पावर 5 माइनस का 2x क्यूब प्लस में x। हमारे पास ये है भाई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं भाई। नॉर्मल फॉर्म में कैसे, हमें जो डिवाइड बाई डी एक्स है उसका जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो यूनिट होना चाहिए भाई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स को बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं भाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 3x स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन में एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू में y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस का 2x क्यूब प्लस एक्स अपॉन में एक्स क्यूब माइनस का x आ गया। फिर हम कंपेयर कर देते हैं हमारी जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म से कंपेयर करके हम px और qx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। तो हमारे पास px ये आ जाएगा भाई और qx हमारे पास ये बन जाएगा भाई। फिर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं भाई। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, e की पावर होता है इंटीग्रेशन ऑफ px dx होता है भाई। ठीक है, तो e की पावर px की वैल्यू हमारे पास ये है भाई, तो हम ये पुट कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो भाई, एक्स क्यूब माइनस का एक्स है हमारे पास डिनोमिनेटर में। ठीक है, और नोमिनेटर में क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में तो फंक्शन है, नोमिनेटर में क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो सीधा क्या आ जाएगा, log ऑफ फंक्शन आ जाएगा भाई। ठीक है, तो e की पावर माइनस log ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स है, तो e की पावर माइनस का log ऑफ एक्स क्यूब माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, ये वही कंडीशन, वही प्रॉपर्टी लग जाएगी भाई कि हमारे पास यहाँ पर देखो ये क्या है, नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, इधर जाके एक्स क्यू माइनस एक्स की पावर बन जाएगा भाई। तो ई की पावर लोग एक्स क्यू माइनस एक्स की पावर माइनस का 1 आ जाएगा, तो ई से एक्सपोनेंशियल से लोग मर गया भाई। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ जाएगा, एक्स क्यू माइनस एक्स की पावर माइनस का 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स क्यू माइनस एक्स आ जाएगा। फिर सॉल्यूशन क्या होता है भाई, हमारे पास वाई इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस में सी होता है। हम फिर सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं और उसको सोल्व करते हैं भाई। y अपॉन में एक्स क्यू माइनस का x हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू एक्स की वैल्यू जो थी हमने ये पुट कर दी, इंटीग्रेशन फैक्टर की ये वैल्यू हमने पुट कर दी, डी एक्स इज इक्वल टू सी हो गया। हम यहाँ से क्या करते हैं, एक्स क्यू माइनस एक्स का हमारे पास स्क्वेयर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमें ये फॉर्म मिल जाएगा भाई डिनोमिनेटर में। और नोमिनेटर से हम क्या करते हैं, एक्स को कॉमन आउट ले लेते हैं भाई। ठीक है, तो नोमिनेटर में हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, डिनोमिनेटर में हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। जब आप इसको सोल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो हमें मिलेगा एक्स की पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस में 1, ये फॉर्म मिलेगी। तो इससे हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास नॉर्मल बच गया 1/x dx प्लस में c। और 1/x का हमारे पास डिफरेंशिएशन कितना होता है, log ऑफ x होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है भाई, ऐसे ही फिर भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है प्लस में कोट एक्स है इंटू वाई है बराबर है कोस ऑफ एक्स है। तो हमारे पास सीधा हम कंपेयर कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो पी एक्स की वैल्यू आ गई कोट एक्स, क्यू एक्स की वैल्यू आ गई भी कोस एक्स। फिर हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स है, तो ई की पावर पी एक्स की वैल्यू कोट एक्स है, तो कोट एक्स डी एक्स हो गया अभी। कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ साइन एक्स होता है, और टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ सीकेंट एक्स होता है भाई। ये रिमेंबर होना चाहिए भाई। ठीक है, तो हमारे पास ई की पावर log ऑफ साइन एक्स आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर एक्सपोनेंशियल से log खत्म हो गया, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा भाई। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर
इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस में सी है, क्यू की इंटीग्रेशन फैक्टर की सारी वैल्यू पुट कर दो और इसको सॉल्व कर लो भाई। हमारे पास ये आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा भाई। हमारे पास कोस एक्स साइन एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x अपॉन में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin x कोस एक्स होता है। तो हम जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस होता है, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोस ऑफ 2x अपॉन में 2 आ जाएगा। 2x का हमारे पास जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो अपॉन में 2 आता है भाई, ठीक है। ये रिमेंबर भाई, देखो अगर हम साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये बात भाई बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती। देखो साइन 2x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम कैसे सोल्व करते हैं कि साइन, सबसे पहले हम करते हैं साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन, क्या आता है, कोस 2x आता है, फिर मल्टीप्लाई में हम करते हैं 2x का डिफ्रेंशिएशन, 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में भी हम यही मेथड फॉलो करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम करते हैं साइन 2x का इंटीग्रेशन, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कोस 2x आ जाएगा। फिर डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में हम करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 2x। रिमेंबर भाई, डिफरेंशिएशन में हम करेंगे मल्टीप्लाई बाई डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, इंटीग्रेशन में हम करेंगे डिवाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ 2x। ये जो 2 है ना, ये 2 ये डिफरेंशिएशन है भाई 2x का। यहाँ पर कुछ भी कंडीशन हो भाई, हम हर कंडीशन में यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन डिवाइड बाई हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ, हमारे पास जैसे फंक्शन के साथ में जैसे अगर एंगल की बात है 2x 4x 6x कुछ भी आ रहा है, या हम इसी से लगा लो e की पावर 3x है, अगर मैं e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या आएगा, e की पावर 3x मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ 3x, 3x का डिफरेंशिएशन मतलब 3 आ गया। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा कि e की पावर 3x का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा e की पावर 3x, डिनोमिनेटर में आता है फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 3x, मतलब डिनोमिनेटर में आएगा 3, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के में डिफरेंस होता है भाई, कि हमारे पास ऐसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है भाई कि साइन 2x का जब हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस का कोस 2x आ जाता है, फिर डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें ये फॉर्म मिल जाती है भाई, ठीक है। फिर हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है भाई वो ऐसे है, देखो dy बाई डी एक्स है प्लस में 10x इंटू वाई इज इक्वल टू कोस एक्स है। तो इसको कंपेयर कर देते हैं, px की फॉर्म आ जाती है 10 ऑफ x, कोस एक्स की आ जाती है हमारे पास क्यू एक्स की आ जाती है कोस एक्स। तो सेम अब भाई बिल्कुल डिटो सेम है भाई, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx कर देंगे, px की जगह पे 10x आ जाएगा, 10x का करते हैं तो लोग सीकेंट x आ जाता है, ठीक है। यहाँ से लोग सीकेंट आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल से लोग खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स बच जाएगा। तो सॉल्यूशन में हम वही बात है भाई, क्या की वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर लो भाई, ठीक है। आगे देखो भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इंटू में डी वाई बाई डी एक्स है प्लस 2xy है इज इक्वल टू है x अंडर द रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है, डी वाई बाई डी एक्स है उसका जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाओ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बोथ साइड डिवाइड कर दो तो हमें ये फॉर्म मिल जाएगी। यहाँ से कंपेयर कर दो भाई, कंपेयर करते हैं तो पी एक्स की वैल्यू मिलती है हमें 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या एक्स की वैल्यू हमें ये मिल जाती है भाई। फिर फॉर्मूला भाई इंटीग्रेशन फैक्टर निकालो, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स है भाई, तो ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। अब देखो भाई हमारे पास क्या है, नीचे तो फंक्शन है भाई, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, लेकिन डेरिवेटिव क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का 2x आना चाहिए, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस का 2x है होता है, तो हम क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, माइनस से बाहर कर लेते हैं। अब जो ये फॉर्म है ना, ये तो हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो माइनस का 2x उसका डिफरेंशिएशन होता है भाई, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, नोमिनेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, वही फिर कंडीशन लग जाएगी कि जो माइनस है वो क्या चला जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में चला जाएगा भाई, e की पावर लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 1 हो गया, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 1 बन गया। तो इंटीग्रेशन फैक्टर में ये मिल गया भाई, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वही फिर फॉर्मूला y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस में c आ गया, ठीक है। तो हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे और नॉर्मली हम इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। देखो हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, अब हम इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं भाई। तो हमारे पास यहाँ से हम पुटिंग मेथड का ले लेते हैं भाई सारा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा t
तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे बोथ साइड, तो माइनस का 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया। x dx की वैल्यू ये हो गई भाई। तो हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं और उसका क्या करते हैं भाई, हम इंटीग्रेशन सोल्व कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं तो हमें ये फॉर्म मिल जाती है, हम वापस भाई t की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है भाई। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 1 + x² इंटू में dy/dx है प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x² है भाई। तो हम सबसे पहले हमें क्या करना है, dy/dx का जो भी कोफिशिएंट है उसको यूनिट बनाओ। तो हम 1 + x² बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, px की वैल्यू आ जाएगी, qx की वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल दो, सोल्यूशन का फॉर्मूला लगा दो और फाइनल आंसर निकाल दो भाई। ठीक है, देखो भाई वही है, हमने इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल दिया, इंटीग्रेशन फैक्टर ये आ गया है, द सॉल्यूशन हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। फिर आता भाई dy/dx इज इक्वल टू सीकेंट y बराबर है 10x है। तो हमारे पास देखो भाई dy/dx इज इक्वल टू प्लस में pxy इज इक्वल टू qx है, px की वैल्यू सीकेंट x है, qx की वैल्यू क्या होगी 10x आ गई। तो वही भाई इंटीग्रेशन फैक्टर लगा देंगे। आपके पास देखो भाई e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x dx है, सीकेंट x का इंटीग्रेशन रिमेंबर होना चाहिए भाई, क्या होता है log ऑफ सीकेंट x प्लस 10x होता है। क्या होता है, log ऑफ सीकेंट x प्लस 10x होता है। तो log से एक्सपोनेंशियली खत्म हो गया भाई, तो हमारे पास सीकेंट x प्लस 10x बच गया। ठीक है, तो वही फिर फॉर्मूला लगा दो एंड द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और qx इंटीग्रेशन फैक्टर प्लस dx प्लस में c, ये सारी वैल्यू पुट करो भाई और सोल्व कर दो भाई। ठीक है, तो ये हम ऐसे सोल्व कर देंगे भाई। हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 10² x आएगा, 10² को हम कैसे, हमारे पास कंडीशन होती है सीकेंट² x माइनस का 10² x इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम 10² x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे सीकेंट की फॉर्म में और उसको सोल्व कर लेंगे। सीकेंट² x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है 10x होता है। तो यहाँ से 10x हो जाएगा माइनस का x प्लस में c, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया भाई। ठीक है, फिर आता भाई हमारे पास बर्नौली थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है, जो हमारा मेथड 5 था उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन देखो भाई, हम उसको कैसे सोल्व करते हैं। हमारे पास देखो भाई x² dy प्लस में y इंटू में x प्लस वाई dx है भाई। ठीक है, तो हमारे पास हम देखते हैं भाई सबसे पहले लाइक ये बर्नौली पे बेस्ड नहीं लग रहा भाई मेरे को, ये हमारे पास होमोजेनियस से बेस्ट है भाई। देखो x² dy इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस का y x प्लस वाई dx, यहाँ से हम dy/dx निकाल लेते हैं। हमारे पास पावर देखो भाई, सबसे पहले y की पावर 1 है अपॉन में x की पावर 1 है, 1 प्लस y की पावर 1 है अपॉन में x की पावर 1 है। तो दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन भाई। अब होमोजीनियस इक्वेशन का वही था भाई कि y/x को क्या पुट करना है, y/x को v पुट कर दो, फिर हमारे पास y बराबर हो जाएगा xv, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, वहाँ से dy/dx निकाल लो, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, v और x की फॉर्म में हमारा आंसर आ जाएगा। फिर उनको क्या करेंगे, सेपरेटिंग वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन कर दो और फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो वही पैटर्न ना भाई, देखो होमोजेनियस इक्वेशन आ गई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हेंस दिस क्वेश्चन आल्सो बी सोल्व्ड बाय होमोजेनियस मेथड। तो देखो लेट y/x इज इक्वल टू v है, तो y बराबर क्या हो जाएगा vx आ गया। तो क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हमने हमारे पास डिफरेंशिएशन कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हमारे पास यहाँ से dv/dx ये फॉर्म आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x और v की फॉर्म बन गई, वेरिएबल सेपरेट करो और इंटीग्रेशन कर दो। हमने वेरिएबल को सेपरेट किया और इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया भाई। तो हमारे पास देखो यहाँ तक हो गया भाई। अब हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन सोल्व करने का एक तरीका होता है भाई। हमारे पास देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर पा रहे हैं भाई, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं भी कि हम इसको टुकड़ों में वो कर लेते, सेपरेट कर लेते हैं भाई। ठीक है, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास 1 अपॉन में v इंटू में v प्लस 2 है, तो हम लिखते हैं a अपॉन में v प्लस b अपॉन में v प्लस 2। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं भाई। ठीक है, हाँ, या इस साइड का जो एलसीएम आएगा उसको हम इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम डायरेक्ट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, हम क्या करते हैं एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, v इंटू में v प्लस 2 आएगा, यहाँ पे v इंटू वी प्लस 2 है ही, तो हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या होगा, v इंटू में v प्लस 2 होगा। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई बोथ साइड। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई एलसीएम करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, इस साइड तो 1 मिल जाएगा, इज इक्वल टू v से v खत्म हो जाएगा, तो a इंटू में v प्लस 2 आएगा, प्लस v प्लस 2 से v प्लस 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या आएगा, v इंटू में v आएगा। या हम डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं भाई कि क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब v इंटू में v प्लस 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इधर करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे, जो v है भाई हमारा, जैसे ये जो v है
इसके कोफिशिएंट को v को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार हम v+2 को 0 के इक्वल पुट करते हैं। देखो एक बार हम v को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से हम देखते हैं कि a की वैल्यू मिल जाती है भाई। जब v+2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो v की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब v+2 = 0, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, एक बार v को 0 के बराबर पुट करो, एक बार v+2 को 0 के बराबर पुट करो, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, v की वैल्यू -2 आ गया, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। b हमारे पास क्या हो गया, -1/2 हो गया। तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं a और b की तो हमें ये मिल जाती है भाई। इसको हमने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। जब आप एलसीएम लोगे इसका, तो एलसीएम लोगे तो हमें यही फॉर्म वापस मिल जाएगी भाई। तो 1/v इंटू में v+2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं और इसका जो हमारे पास इंटीग्रेशन वो इजीली सॉल्व हो जाएगा भी। ठीक है, तो हमारे पास जैसे ये मल्टीपल, अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में हमारे पास अगर फंक्शन है तो उसको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है भाई कि हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो 1/2 है, 1/v का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ v हो जाएगा, 1/v+2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log ऑफ v+2 हो जाएगा, = log x प्लस में log c है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log a माइनस log b क्या होता है, log a/b होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में log a की वैल्यू है v, b की वैल्यू है v+2, तो v/v+2 = log ऑफ, यहाँ पे log a प्लस log b क्या होता है, log ab हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाई माइनस का log ऑफ x है, माइनस का log x है, तो क्या हो जाएगा, log a/b की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो log c/x आ जाएगा। ठीक है, ये क्या भाई, माइनस का log ऑफ x है, तो यहाँ पे log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो भाई हमारे पास जो 1/2 है ये किसकी पावर में चला जाएगा, v/v+2 की पावर में चला जाएगा। यहाँ से log c/x हो गया, तो हमारे पास बोथ साइड log कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, v की जगह पे हम y/x पुट कर देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे भाई। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हमारे पास ये क्वेश्चन देखो, x इंटू में dy/dx है, प्लस में y इंटू में log ऑफ y = है xy(e⁻x) है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है भाई कि हमारे पास जो dy/dx है इसका जो हमारे पास कोफिशिएंट है उसको 1 बनाओ भाई। तो x से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, तो x से डिवाइड कर देते हैं तो हमें ये फॉर्म मिल जाती है भाई। अब देखो भाई ये हमारे पास कौन सी कंडीशन बन गई, ये हमारे पास बर्नौली की कंडीशन बन गई कि हमारे पास अगर क्यू x के मल्टीपल में y हो, ठीक है, y की पावर n लगा लो, 1 लगा लो, 2 लगा लो, 3 लगा लो, क्यू की पावर y की पावर कुछ भी हो तो वो क्या होता है, बर्नौली की कंडीशन। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी क्यू x के मल्टीपल में y होता है हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं भाई। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1/y dy/dx प्लस में 1/x log ऑफ y = बच गया। फिर हमारा जो सेकंड रूल था वो क्या कहता था भाई, सेकंड रूल कहता है कि हमारे पास जो px है, px क्या है यहाँ पे 1/x है, मतलब px के साथ y का जो भी कोफिशिएंट हो, px के साथ y का जो भी कोफिशिएंट हो उसको z के इक्वल पुट कर दो। जब हम px के कोफिशिएंट को जो कि y की फॉर्म में होता है उसको z के इक्वल पुट करते हैं तो हमें ऑलवेज किसकी वैल्यू मिलेगी, 1/y dy/dx। ठीक है भाई, तो भाई ऐसे रूल अच्छे से याद करने होते हैं कि हमारे पास क्या कंडीशन होती है तो हमें क्या करना होता है। तो इससे क्या होता है, क्योंकि भाई देखो हमारे पास मैथमेटिकल फिजिक्स हो गई, फिर क्वांटम है, इलेक्ट्रोडायनामिक है, ऐसे भाई कम से कम भाई हमारे पास 10 फिजिक्स है, 10 से 12 तक फिजिक्स की बुक्स हैं। तो हम कितने रूल याद रखें भाई, कितने मेथड, तो एक कहानी की तरह याद रखो भाई कि हमारे पास अगर ऐसे हो तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे हो तो एक ऐसे करेंगे। अगर हमें वो कहानी याद हो जाती है तो भाई हमारे पास किसी टाइप का क्वेश्चन हो जाए तो हम उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं भाई। ठीक है, देखो मैं तो भाई हर क्वेश्चन को एक कहानी की तरह याद करता हूँ कि हमारे पास अगर इस फॉर्म में अगर ये आ जाता है तो हम ये रूल अप्लाई कर देते हैं। बर्नौली का कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है तो हम ये रूल करते हैं। अब मेरे को भाई बर्नौली का सीधा पता है भाई कि हमारे पास बर्नौली की ये कंडीशन होती है, तो हमें y से इस दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है भाई। फिर मेरे को पता है कि हमें क्या होता है, जो px होता है हमारा, px का कोफिशिएंट y की फॉर्म में जो भी होगा हम उसको z के इक्वल पुट करेंगे। फिर हम जब भी इसको z के इक्वल पुट करते हैं तो हमें ऑलवेज इसकी फॉर्म मिलती है भाई। इसकी फॉर्म मिलती है, जब हम इसको सब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास भाई वही कंडीशन हम फिर लगा देते हैं कि हमारे पास dy जैसे y है यहाँ पे हमारे पास z की फॉर्म में आ जाता है, तो यहाँ पे क्या रूल बन जाएगा, dz/dx प्लस
पी एक्स इंटू में हमारे पास जेड इज इक्वल टू क्यू एक्स, ये फॉर्म बन जाएगी भाई। फिर यहाँ पर फिर वही हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल देंगे और सॉल्यूशन निकाल देंगे, फिर बाद में जाके वाई की वैल्यू फिर पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये कहानी की तरह याद रखो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें log y को z पुट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे देखो इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाता है 1/y dy/dx इज इक्वल टू dz/dx। तो मैंने यही तो बताया था कि जब भी आप ये वैल्यू पुट करोगे ऐसे तो हमेशा इसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो हमने इसकी जगह पे dz/dx पुट कर दिया, इसकी जगह पे z पुट कर दो और ये हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी भाई, ठीक है। तो कंपेयर कर दो, अब देखो dz/dx प्लस में पी एक्स जेड इंटू में क्यू एक्स है, ठीक है। तो वही भाई अब इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल दो और सॉल्यूशन निकाल दो, ठीक है। हो गया भाई हमारा क्वेश्चन। देखो भाई ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल दो, इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा ये आ जाएगा, फिर ये सॉल्यूशन। अब पहले हम क्या लिखते थे, y लिखते थे, अब यहाँ पे हमारे पास z की फॉर्म चल रही है तो z की फॉर्म में चला दो, ठीक है। आखिरी में जाके जब हमारा सॉल्यूशन आ जाता है तो वापस z बराबर log y पुट किया था तो वो y की फॉर्म में वापस ले आओ, z की जगह पे log y पुट कर दो, ये हमारा y की फॉर्म में आ गया, ठीक है भाई। ऐसे ही भाई हमारा ये क्वेश्चन देखो, dy/dx है माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, tan y इज इक्वल टू 1 प्लस में x e की पावर x सीकेंट y है। तो सबसे पहले देखो भाई हमारे पास क्या है, सीकेंट y है भाई, ठीक है। मतलब क्यू x हमारा ये हो गया, क्यू x के मल्टीप्लाई में y की टर्म है, तो y की टर्म से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे भाई। देखो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास ऐसे आ जाता है 1/सेकेंट y क्या होता है, कोस y हो जाता है। तो हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल कहता है भाई कि हमारे पास जो पी एक्स होता है, ठीक है, पी एक्स के कोफिशिएंट में y की जो भी टर्म होती है उसको z पुट कर दो। तो देखो यहाँ से हम tan y को तो sin y अपॉन में cos y लिख लेते हैं, 1 अपॉन में सेकेंट y क्या हो जाता है, cos y हो जाता है, cos y से cos y मर जाता है, तो यहाँ पे sin y बचता है। तो हम क्या कर लेंगे, sin y को z पुट कर देते हैं। जब sin y को z पुट करेंगे तो हमें ये फॉर्म मिल जाएगी, जब डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें ये फॉर्म मिल जाती है। तो हमें यही फॉर्म तो चाहिए भाई, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे भाई, किसी भी क्वेश्चन में हमें डिफरेंट मेथड नहीं लगाना है, हर क्वेश्चन ऐसे ही होता है भाई। एक कहानी की तरह याद रखो कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, और कहानी भाई हम जल्दी से भूलते भी नहीं है। तो हम ऐसे भी यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल गई, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, सारी वैल्यू पुट करके हम वही कंपेयर करते हैं। फिर ये वैल्यू हमने पुट कर दी, कंपेयर कर दो इसके साथ, पी एक्स की वैल्यू आ गई, क्यू एक्स की वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल दो, इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा ये आ जाएगा भाई, फिर सॉल्यूशन निकाल दो, सॉल्यूशन हमारा ये आ जाएगा भाई, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर दो, फिर बाद में क्या होगा, जेड की जगह पे साइन वाई वापस पुट कर दो, हमारा ये फाइनल आंसर आ गया भाई, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा x इंटू में dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस का y है। तो सबसे पहले इसको भाई एक बार अच्छे से सोल्व करो, नॉर्मल इक्वेशन में लेके आओ। तो dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस का y अपॉन में x है, तो dy/dx प्लस वाई प्लस में y/x इज इक्वल टू बन गया 1/x। तो यहाँ से देखो y को कॉमन आ गया, dy/dx प्लस इंटू में आ जाएगा 1 प्लस 1/x इंटू में y कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू बन गया भाई 1/x। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया भाई सीधा, ठीक है। dy/dx है प्लस pxy इज इक्वल टू क्यू एक्स है, px की वैल्यू ये हो गई, क्यू एक्स की वैल्यू ये हो गई, इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल दो, फिर उसका सोल्यूशन निकाल दो भाई, ठीक है। ये आप खुद कर सकते हो भाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, y log ऑफ y dx है प्लस x माइनस का हमारे पास ये क्या है, log ऑफ y इंटू में dy है, ठीक है। x माइनस का log ऑफ y है भाई, ठीक है, इंटू में क्या है, dy बराबर है 0 है। तो सबसे पहले एक बार उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से हमारे पास देखो y log ऑफ y dx है इज इक्वल टू है माइनस x माइनस का log ऑफ y dy, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म है। यहाँ पर हमारे पास dx/dy की फॉर्म बन रही है, ठीक है। अगर हम देखो भाई, अगर dy/dx की फॉर्म बनाते तो हमारे पास क्या आता है, y log ऑफ y अपॉन में x माइनस का log ऑफ y आता है, ठीक है। अपॉन में क्या होता है भाई, हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर ये हमारे पास इंटीग्रेशन इसका सोल्व नहीं होता भाई, ठीक है। मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, इसलिए इसको इजी बनाने के लिए हमने अब की बार क्या किया, dx/dy की फॉर्म बनाई है, ठीक है। रिमेंबर पहले हम क्या बनाते थे, dy/dx की फॉर्म बनाते थे, यहाँ पर हमने क्या किया है, dx/dy की फॉर्म बनाई है। कुछ भी नहीं करना भाई, जहाँ पर हम y
लगाते थे वहाँ पर x लग जाएगा, और जहाँ पर हम x लगाते थे वहाँ पे y लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो भाई dx बाई dy की फॉर्म बनाई है, dx बाई dy की फॉर्म ये आ जाएगी। यहाँ से x अपॉन में y log y कर लेंगे, प्लस में log y अपॉन में y log y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भाई ये फॉर्म log y से log y खत्म हो गया। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म बच जाती है, dx बाई dy प्लस में x अपॉन में y log y इज इक्वल टू 1/y हो गया। ठीक है, तो कंपेयर करो भाई, पहले हम किससे कंपेयर करते थे, dy बाई dx प्लस px इंटू में y इज इक्वल टू qx, इससे कंपेयर करते थे। अब जहां पर x लिखते हैं वहां पर y लिख दो, जहां पर y लिखते थे वहां पे x, मतलब किससे कंपेयर करेंगे, dx बाई dy प्लस में py इंटू में x इज इक्वल टू qy। ठीक है, इससे कंपेयर कर देंगे। हमारे पास देखो py की वैल्यू ये हो गई, qy की वैल्यू ये हो गई। इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल दो, पहले निकलता था e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx, अब क्या निकल जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर py dy। तो वैल्यू पुट करो, सोल्व कर दो भाई। अब ये हमारे पास वही कंडीशन बन गई, नीचे तो भाई फंक्शन है और ऊपर क्या है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है और नोमिनेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव है। log y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/y होता है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाता है भाई, हमारे पास ये किसकी फॉर्म में चला जाता है, log ऑफ फंक्शन। तो e की पावर, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, log ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या यहाँ पे log y है, तो e की पावर log इंटू में log y हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास log से एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएगा, तो क्या बच गया, खाली log y बच गया। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या बच गया भाई, हमारे पास log y बच गया। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पहले जो सॉल्यूशन लिखते थे वो लिखते थे y इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो, इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। अब क्या करेंगे, जहां पर y लिखते थे वहां पर x आ जाएगा और x लिखते थे वहां पर y आ जाएगा। अब आ जाएगा x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा क्या हो, इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। तो हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं और सोल्व कर लेते हैं भाई, हमारा फाइनल आंसर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, पुटिंग मेथड का एग्जांपल लेके और इंटीग्रेशन को सोल्व कर देंगे। इंटीग्रेशन सोल्व होने के बाद हम वापस t की जगह पे log y पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमने वापस पुट कर दिया भाई, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन है भाई, ये हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं जो हमारे पास किस पे बेस्ड है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है भाई। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे इजी होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम सीधा इंटीग्रेशन कर देंगे क्वेश्चन को ही और हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो देखो भाई, अगर हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस में ई की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन में वाई इंटू में 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 है, तो हम सीधा क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। एम की वैल्यू निकाल लेते हैं, एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम क्या निकालते हैं, डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे और डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल मिल गई तो हम कहेंगे कि हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो हम दोनों को निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या मतलब हो गया, अगर हम डेल एम बाई डेल वाई कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा एक्स है वो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वाई के रिस्पेक्ट में। इसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। यहाँ पर हमारा क्या मतलब होगा कि हमारे पास जो वाई है वो कांस्टेंट का काम करेगा, जो डिफरेंशिएशन होगा वो सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो हम जब हम डिफरेंशिएशन सोल्व कर लेते हैं दोनों जगह से तो हमें जो फाइनल आंसर मिलता है हम देखते हैं कि डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू आता है डेल एन बाई डेल एक्स। तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो जहां पर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है भाई वहां पर एक इंटीग्रेशन करने का एक यूनिक मेथड होता है भाई। ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है उसमें हम क्या करेंगे, कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट, और सेकंड जो टर्म होती है उसमें हम क्या करेंगे, इंक्लूड ओनली प्योर वाई टर्म। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही टर्म होती है भाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, सिर्फ ये 2 टर्म होंगी। तो फर्स्ट में क्या करेंगे, कीपिंग वाई कांस्टेंट, सेकंड में क्या करेंगे, इंक्लूड ओनली प्योर वाई टर्म। ठीक है, इंक्लूड ओनली प्योर वाई टर्म। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई ई की पावर एक्स अपॉन में वाई है, एक्स की मिलावट है भाई। ठीक है, एक्स की मिलावट है तो इसका इंटीग्रेशन सीधा 0 हो जाएगा, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्योर वाई टर्म होती तो ही हम सोल्व करते, एक्स की मिलावट है तो सोल्व नहीं होगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट, तो देखो वाई को किस फॉर्म में लेना है, कॉन्स्टेंट की फॉर्म में लेना है। तो देखो 1 का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास जैसे डी एक्स है, डी एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स आ जाएगा, प्लस ई की पावर एक्स अपॉन में वाई का करेंगे तो ई की पावर एक्स अपॉन में वाई एज इट इज नोमिनेटर में आ जाएगा 1/y। ठीक
ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा भाई, फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर ऐसे ही भाई हमारे पास एक क्वेश्चन ये दे रखा भाई, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन हो गया, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। हम एम की वैल्यू पुट कर लेते हैं, एन निकाल लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डेल एम बाई डेल वाई निकालो, डेल एन बाई डेल एक्स निकालो। हम देखते हैं कि दोनों इक्वल हो गई, एक्जैक्ट डिफरेंशिएशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को इंटीग्रेशन कर देंगे भाई। क्वेश्चन हमारा ये था तो इंटीग्रेशन कर दो भाई डायरेक्ट। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, हमारे पास फर्स्ट टर्म में हम कीपिंग वाई कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड टर्म में हम सिर्फ प्योर वाई टर्म लेंगे भाई, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारे पास वाई क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो 1 का करोगे तो x आएगा। यहाँ पर भाई log x का हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से सोल्व कर देंगे। ये log y हमारा कांस्टेंट है, तो इसका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, x log y हो जाएगा, x log y। इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सोल्व करते हो तो हमारा क्या आता है, x log ऑफ x माइनस का x आता है। ये हम पहले भाई जो क्वेश्चन किए उनमें सोल्व कर चुके हैं, अब आ जाकर देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर और देखो भाई, यहाँ पर देखो 1 है, डी वाई की मल्टीप्लाई जब हम 1 से करेंगे तो खाली डी वाई आएगा, मतलब प्योर वाई टर्म है भाई। तो डी वाई का इंटीग्रेशन आ गया y, यहाँ पर x अपॉन में y है, x की मिलावट है तो इसका हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसका हमारे पास ऐसे सोल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या गया भाई, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया भाई। ऐसे भी ये लास्ट क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू क्या है, 0 है। हम डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं, दोनों इक्वल मिल जाते हैं, एक्जैक्ट डिफरेंशिएशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। और ऐसे ही इंटीग्रेशन को सोल्व कर देते हैं कि फर्स्ट में हमारे पास कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट और सेकंड में इंक्लूड ओनली प्योर वाई टर्म। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में वाई स्क्वायर है, मतलब प्योर वाई टर्म है, प्योर वाई टर्म है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y³/3 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा भाई फर्स्ट ऑर्डर आज कंप्लीट हो गया। कल हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू।